हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है मुहावरे और लोककथ्य की। ये क्लास आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें हिंदी आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे, और ये सारे मुहावरे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। ठीक है, पहला मुहावरा देखो क्या है। पहला है जान की बाजी लगाना। इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, बताओ। जान की बाजी लगाना, इसका मतलब होता है जीवन की कोई परवाह ना करते हुए जोखिम उठाना। ठीक है। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब क्या है? एकदम बेफिक्र होके, कोई टेंशन नहीं है, सोना। ठीक है। खोज खबर लेना। खोज खबर लेने का मतलब समाचार प्राप्त करना। ठीक है। जैसे आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से खोज खबर लेते हो, मतलब क्या, उसका हाल चाल पूछते हो। नेक्स्ट क्या है? खून के आंसू रुलाना। खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत किसी को तंग करना या कष्ट देना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब सब चीज़ में बस अपना स्वार्थ देखना। ठीक है। आग में तेल डालना। आग में तेल डालने का मतलब क्या होता है? समस्या को और भी ज़्यादा एग्रवेट कर देना, बढ़ा देना। ठीक है। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना। इसका मतलब क्या होता है? वो सुना नहीं, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इसका मतलब होता है कठिन स्थिति में फंस जाना। ठीक है। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका मतलब अधिक परिश्रम करना। ठीक है। फिर है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ये तो रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। ठीक है। और आंखें चार करना। आंखें चार करना मतलब किसी से आमना सामना होना। ठीक है। फिर क्या है? आटा दाल की फिक्र होना। आटा दाल की फिक्र होने का मतलब क्या है? आजीविका की चिंता होना। ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कोई किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसको अपने आटे दाल मतलब जो भी बेसिक खाने हैं उसके लिए भी टेंशन है। ठीक है, कि वो कैसे जुटाएंगे। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम समय साधन में अधिक काम करना। ठीक है। नेक्स्ट है बिजली गिरना। बिजली गिरने का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई विपत्ति, बिजली अचानक से गिर जाती है ना, तो ऐसे अचानक से कोई विपत्ति आना। ठीक है। उसके बाद क्या है? घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है? जीवन का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या? अगर आप अलग अलग जगह गए और आपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रॉब्लम फेस की है, बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, मतलब जीवन का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करना। उसके बाद है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या है? अलग थलग रहना। ठीक है। नेक्स्ट है आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ने का मतलब ध्यान से पढ़ना। बोलते हैं या पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें फूट गई। इसका मतलब क्या है? इतने ध्यान से पढ़ रहे थे, है ना। नेक्स्ट है आसमान टूटना। आसमान टूटने का मतलब क्या होता है? कठिनाई का सामना करना, है ना। बोलते हैं सर पे आसमान टूट गया। इसका मतलब क्या होता है? कि कोई प्रॉब्लम आई है, अब आपको उसको फेस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में घर करना। आंखों में घर करने का मतलब दिल में बैठ जाना, है ना, कि ये मेरे आंखों में घर कर गया। मतलब कोई आपको इतना अच्छा लगा कि वो आपके दिल में बैठ गया, आपके लिए बहुत प्रिय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आंखों का पानी ढलना। आंखों का पानी ढलने का मतलब क्या है? लज्जा या फिर शर्म महसूस करना। ओके। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बताओ इसका मतलब क्या है? खुद ही खुद की प्रशंसा करना। ओके। नेक्स्ट है दाल में कुछ काला होना। इसका मतलब क्या है? किसी बात में
कुछ गड़बड़ या संदेह होना, वो सुना है ना, दया बोलता है दया दाल में कुछ तो काला है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो संदेहजनक बात है ना। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। उसके बाद है हाथ पर हाथ धरे बैठना। इसका मतलब क्या है, बिना काम किए बैठे रहना, ठीक है। नेक्स्ट है डंके की चोट पर। डंके की चोट पर आप कोई बात कब बोलते हो, जब आप पूरे तरीके से स्पष्ट बात बोलते हो, ठीक है, कि मैं डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सही और स्पष्ट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या होता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ कहना, ठीक है। इसके बाद है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब एक छोटी सी चीज़ है, उसको बहुत बड़ा आपने बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कान खड़े होना। तो कान खड़े होने का मतलब क्या है, किसी की बात ध्यान से सुनना, है ना। जैसे कोई आपकी चुगली कर रहा होता है आपके आसपास, तो आपके कान कैसे खड़े हो जाते हैं ना। नेक्स्ट नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना या तकलीफ़ देना, ओके। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर चढ़कर बोलना। तो सिर चढ़कर बोलने का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास से बोलना या अधिक प्रभाव से बोलना, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ थे मुहावरे, है ना। अब हम आते हैं लोक कथियों पे, ठीक है। तो देखो लोक कथियों को हम इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे जो गांव की भाषा है, लोकल भाषा में जो लोक कथियाँ दादा दादी नाना नानी से हम लोग सुनते थे ना, ये उन्हीं में से कुछ है। जैसे देखो पानी में मछरिया नौ नौ कुटिया बखरा। इसका क्या मतलब होता है, परिस्थिति से श्रेष्ठ लाभ उठाना, ठीक है। कोई सिचुएशन है उसमें आपने उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे भागे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले सोच या फिर योजना बनाना, ठीक है। पहले से अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हो तो उसका अच्छा फल मिलता है आपको, ओके। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पी के होखल बड़ा संत। इसका मतलब क्या है, विभिन्न अनुभव वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। हमने हिंदी में पढ़ा ना मुहावरों में, घाट घाट का पानी पीना। इसका मतलब क्या, अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस गेन करना। इसी को जो गांव की भाषा होती है उसमें बोला गया है, घाट घाट का पानी पी के होखल बड़ा संत, ठीक है, कि विभिन्न अनुभव वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट घर के भेदिया लंका डाहे। तो ये हिंदी में भी पढ़ते हैं कि घर का भेदी लंका डाही, ठीक है। तो वही यहाँ पे थोड़े लोक कथियों में बोला जाता है, घर के भेदिया लंका ढाए, ठीक है। इसका मतलब होता है अंदर से कमज़ोर होता है ना, कि जो घर का भेदी होता है जो घर की कमज़ोरी बाहर बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही कंजूस हो, ठीक है। नेक्स्ट है जैसन बोअब वैसन काटब। जिसे बोलते हैं जो बोएगा वही काटेगा, ठीक है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट है भाग वाला के भूत हर जो तेला। इसका मतलब क्या है कि जो भाग्यशाली को सब काम अच्छा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है तेली के जरे मसाल मसालची के फटे कपार। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना है, ओके। नेक्स्ट कोयला से हीरा कीचड़ से फूल। इसका मतलब क्या हुआ, असाधारण काम की प्रशंसा करना, ठीक है, ठीक है, असाधारण काम की प्रशंसा करना, ओके। नेक्स्ट है कफन में जेब न दफन में भाव। इसका मतलब क्या होता है, कोई ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट लोक कथी है भूखे भजन न होइए गोपाला। बताओ, इसका मतलब आवश्यक साधन होना ज़रूरी है, ठीक है। भूखे पेट गोपाल का भजन नहीं गाया जा सकता। पौसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना साधन के कार्य कठिन हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके भी तीर। इसका मतलब क्या हुआ,
ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीर, इसका मतलब होता है कोई धोखेबाज, ठीक है। नेक्स्ट है न नीमन गितिया गायब न मड़वा में जाइब, इसका मतलब क्या होता है, दोनों कार्यों से दूर होना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ओखर में हाथ मूसर के देनी दोष, ठीक है, कि जो ओखली होता है उसमें आपने हाथ रखा है और जो मूसर होता है जिससे ओखली में जो लाठी टाइप होती है जो कूटते हैं और आप उसको दोष दे रहे हो, तो ठीक है, इसका मतलब होता है बेकार का किसी को दोष देना। गलती तो आपकी, आपने ओखली में हाथ डाला है, ठीक है, बट आप किस पे दोष लगा रहे हो, मूसर पे। नेक्स्ट लइकन के संग बाजे मृदंग बुढ़वन के संग खर्ची के दंग, इसका मतलब क्या होता है कि समय के अकॉर्डिंग कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है घी के लड्डू टेढ़ो भला, इसका मतलब क्या, मांगी हुई चीज़ हर हाल में अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस के चटला से प्यास न मीटे, ओके, कि जो ओस होता है, सुबह सुबह अगर आप ठंडी में उठोगे या जब मौसम ठंडा होता है तो आप पत्तों पे देखोगे छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, बूंद होते हैं, तो उसको ओस की बूंदे कहते हैं ना, तो वही कहते हैं कि ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक है। इसका मतलब क्या, अत्यंत कम प्रयास असफल या फिर अपर्याप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाद द लदवा द घरे ले पहुँचवा द, इसका मतलब क्या होता है, आलस्य या फिर लालच की परिणाम स्वरूपता, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है नेहवा में नेह पूर्णकी में ठाड़े, इसका मतलब क्या होता है, पुराने अनुभव का सम्मान। नेक्स्ट क्या है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, ओके। उसके बाद है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम चीज़ होना, ठीक है। जैसे ऊँट इतना जाइंट होता है और उसके मुंह में जीरा डालोगे तो उसके लिए वो ना के बराबर है, ओके। नेक्स्ट धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब क्या होता है, किसी का कोई ठिकाना ना होना, ठीक है। उसके बाद है 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब क्या है, बहुत धीरे धीरे कोई काम करना है ना, आप 9 दिन में 2.5 कोस जा रहे हो, मतलब कितना कम डिस्टेंस तय कर रहे हो, तो बहुत ही धीरे काम करना। नेक्स्ट है डूबते को तिनका का सहारा, इसका मतलब क्या होता है, संकट में छोटी मदद भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है, ओके। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाई, ये तो मैंने बताया था अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, इसका मतलब है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ज्ञान दिखाकर अपना अधिक प्रचार करना, ठीक है। अगर एक इंसान है जिसके पास ज्ञान कम है लेकिन वो बहुत हाँक रहा है अपने बारे में, तो उसके लिए बोला जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, कि थोड़ा सा ज्ञान दिखाकर अपनी बहुत प्रशंसा करना। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे 2 आँखें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत आवश्यक चीज़ मिल जाना, ठीक है, कि जैसे अंधे कुछ क्या चाहिए, उसे आँख चाहिए जिससे वो देख सके, उसी तरीके तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है ना, इसी इसका मतलब होता है बहुत आवश्यक चीज़ मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी माओ, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छी लोककथी है। इसका मतलब होता है बड़ा होकर भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसका मतलब बड़ा होकर भी उसका कोई काम नहीं है। एक हमने पढ़ा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब आप वृद्ध होते हो या फिर आपका समय बीत जाता है, जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेजेस मतलब मुहावरे और लोककथियाँ थी, ठीक है। ये सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम या फिर जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको हेल्पफुल करेगा, अगर उसमें हिंदी का पोर्शन आता है तो। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको किसी और वीडियो पे कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।